आपको बता दें कि निरंजन डॉट पुल पर मालगाड़ी डिरेल। मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। दिल्ली हावड़ा रूट पर संचालित और ये बाधित संचालन हुआ है। इंजीनियर डिब्बे को पटरी पर लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि हावड़ा रूट पर संचालन बाधित हो गया है। इंजीनियर डिब्बे को पटरी पर लाने के प्रयास में जुटे हैं। बड़ी जानकारी, मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। डिरेल होने की खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी है ये, अहम जानकारी इस वक्त की आप देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर निरंजन डॉट पुल पर मालगाड़ी डिरेल। मालगाड़ी के 30 डिब्बे पटरी से उतरे। तो ये बड़ी जानकारी, दिल्ली हावड़ा रूट पर संचालन बाधित है। इंजीनियर डिब्बे को पटरी पर लाने के प्रयास में जुटे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। प्रयागराज से खबर, जहां पर निरंजन डॉट पुल पर मालगाड़ी के डिरेल होने की तस्वीर आप देखिए। मालगाड़ी डिरेल हो गई है। अब डिब्बों को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए तस्वीर, इंजीनियर लगे हुए हैं। मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से डिरेल होने की खबर सामने आई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित श्रीवास्तव मेरे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। अमित, मालगाड़ी के 3 डिब्बे डिरेल होने की खबर सामने आई है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, एक मालगाड़ी थी जो खाली थी और वो प्रयागराज जंक्शन से जैसे ही चली वैसे ही निरंजन डाट का पुल है वहीं पे वो डिरेल हो गई, जिसके चलते जो है जो प्रयागराज से वाराणसी जो रूट है वो बाधित हो गया है। उस पर लगातार अभी मरम्मत का कार्य जारी है। जो डिरेल हुई उसको वहां से हटाने का प्रयास हो रहा है। साथ ही जो पटरी जो क्षतिग्रस्त हुई है उसको भी ठीक करने का लगातार प्रयास जो है अभी रेलवे प्रशासन और वहाँ के इंजीनियर्स वगैरह जी। सभी जो है वो लगे हुए हैं कि जो रूट है उसको सुचारू रूप से चालू करवा दिया जाए। साथ ही वहां पे जो क्षति हुई है वो कितने की क्षति हुई है, कितना नुकसान हुआ है, हाँ। उसका भी आकलन किया जा रहा है कि क्या क्या नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि उसमें ना कोई माल लदा हुआ था, न कोई व्यक्ति वहां पे मौजूद था, जिससे कोई जनहानि भी नहीं हुई। तो एक हाँ। बड़ी हादसा कह सकते हैं होते होते टल गया उस समय। लेकिन एक जांच का विषय है कि आखिरकार डिरेल हुई क्यों, क्या कारण रहा है डिरेल होने का, कहीं कोई पटरी में कोई दिक्कत तो नहीं थी। तो वो उन सभी पहलुओं की जांच की। अगर कोई मालगाड़ी की जगह कोई यात्री गाड़ी होती तो एक बड़ा नुकसान, एक बड़ी जानहानि हो सकती थी। इस हम्म। पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसमें जो उच्च अधिकारी है वो भी रेलवे के वो भी पहुंच चुके हैं। साथ ही अच्छा अमित, आप जैसा कि कह रहे हैं कि क्या वजह है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों से क्या बातचीत हुई, क्या क्या वजह रही है? जी बिल्कुल, अभी अधिकारी कुछ भी बताने के लिए असमंद कह रहे हैं कि अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, देखेंगे अगर डिरेल हुई तो क्या कारण रहा है। कहीं कोई पटरी में कोई जो क्लिप थी वो कोई इसको नहीं निकाल दिया था, क्योंकि प्रयागराज के आसपास काफी ऐसी घटनाएं पहले भी देखने को मिली जहां वो जो रेलवे में जो रेल पटरी होती है उसकी क्लिप्स निकाल दी जाती है, जो और उसके कारण डिरेल होने के चांसेस ज्यादा है। तो उन्हीं सब पहलुओं की जांच की जा रही है कि आखिरकार डिरेल होने का कारण क्या है, कि किस कारण अमित, ये जो उसी में हम पूरे डिरेल होने मालगाड़ी के है, जो मामला है उसी मालगाड़ी में क्या सामान लदे हुए थे, सामान भरा हुआ था? नहीं नहीं मालगाड़ी जो थी वो खाली थी। वो स्टेशन की तरफ से वो संटिंग यार्ड की तरफ जा रही थी। हम्म। तो उसको अभी माल उस पे लदा नहीं था, उसमें माल लदने के लिए उसकी तैयारी थी कि वो जाती है और माल उस पे डंप होता, उसके बाद वहां से माल रवाना होता। तो खाली गाड़ी थी, मालगाड़ी जो थी उस समय खाली थी। ये भी एक बड़ी रही कि जी। अगर वो माल लदा होता तो एक बड़ा नुकसान भी होता रेलवे हाँ। का। उस समय वो खाली थी ये है, लेकिन एक बड़ी घटना कह सकते हैं हाँ। होते होते टली है, क्योंकि अगर जी जी। ये मालगाड़ी खाली ना होती या भरी होती या उसमें कोई यात्री गाड़ी होती तो एक बड़ा जनहानि और जी बड़ा जी जी। नुकसान रेलवे का हो सकता था। जी अमित, सर। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अधिकारियों से बातचीत जब हो रही थी तो उन्होंने असामाजिक तत्वों के बारे में बताया कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिन निकाल लिया जाता है। ऐसी घटनाएं अमूमन प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए क्या रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है? क्योंकि एक नहीं, कई दर्जनों मामले इस तरीके के आए हैं। बिल्कुल, इस तरह से बहुत मामले प्रयागराज में आ चुके हैं। आसपास इलाकों में लगातार इसी को लेके
प्रयागराज पुलिस हो, चाहे प्रयागराज प्रशासन हो, चाहे रेलवे हो, इन लोगों ने ज्वाइंट अभी पूरा कुछ समय पहले पूरा उन्होंने जो छानबीन की थी कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं जो क्लिप निकाल दे रहे हैं या रेलवे लाइन पे जो पत्थर है, बड़े-बड़े हम्म। बोल्डर्स हैं, उनको रख देते हैं, जिसके कारण जो ट्रेनें हैं वो क्षतिग्रस्त होती हैं और भी कई ऐसे जो रीजंस हैं, उन्हीं सब चीजों का लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलता रहता है। प्रयागराज पुलिस का भी है साथ में रेलवे के जीआरपी और आरपीएफ की जो फोर्सेस होती हैं, लगातार रेल लाइंस की चेक करते रहते हैं। तो लेकिन अभी तक वो जो मेन मुलजिम है, वो अभी तक पकड़ में नहीं आया, क्योंकि वो लगातार इस तरह की कई हरकतें कर चुका है प्रयागराज में। तो उन्हीं सब चीजों की लगातार जांच की जा रही है। आखिरकार डिरेल हुई तो क्या रीजन रहा है, क्या कारण रहा है, इन्हीं सब पहलुओं की जांच की जा रही है। आखिरकार डिरेल होने का क्या कारण है, क्यों डिरेल हुई है, इसी चीज का पता लगाया जा रहा है। और हम्म। प्रयागराज जो रेलवे जो नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के जो डीआरएम हो, चाहे डीआरएम हो, चाहे सीपीआरओ हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे जीआरपी, सभी जो है वो जांच में जुटे हुए हैं कि आखिरकार क्या कारण है डिरेल होने का। उसी सब पहलुओं की जांच की जा रही है और साथ ही रूट जो है उसको सुचारू रूप से चालू कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो रूट है वो सुचारू रूप से चालू हो जाए, क्योंकि प्रयागराज से वाराणसी जो मेन लाइन है वो इस समय बाधित है और काफी देर से बाधित है। हाँ। को चालू करने के लिए लगातार प्रयास इस समय चल रहे हैं। अमित, क्या लग रहा है कि संभावना क्या व्यक्त किया जा रहा है, कब तक जो है इसको ठीक कर दिया जाए, कितना वक्त लगेंगे अभी? और अभी हमारी सीपीआरओ से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी इसमें करीबन अभी कुछ घंटे और लग सकते हैं रूट, क्योंकि पटरी पे से मालगाड़ी को हटाना, फिर उसके बाद जो रेल लाइन है जो क्षतिग्रस्त हो गई है उसको ठीक करना, तो उसमें अभी कुछ घंटे और लगेंगे और कुछ घंटों बाद जो है वो रेल लाइन जो है सुचारू रूप से चालू हो पाएगी। लेकिन अभी जो है रेल लाइन जो है वो सुचारू रूप से चालू नहीं है, वो बंद पड़ी हुई है और जो जो ट्रेनें हैं वो भी प्रभावित हो रही है। काफी जो हाँ। ट्रेनें हैं वो अलग अलग स्टेशन पे रुक गई हैं, वो इंतजार कर रही हैं। जैसे रूट चालू होगा उसके बाद ही जो है वो जो ट्रेन जो है अपने गंतव्य को जाएंगी। तो ट्रेन अभी काफी ट्रेनें जो है जो प्रयागराज आने वाली थी या प्रयागराज से जाने वाली थी बनारस या कानपुर या तमाम जो दिल्ली के जो, क्योंकि ये